नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यह बात बड़ी ख्यात है, चर्चित है कि वे अपने विरोधियों को बख्शते नहीं हैं और जो उनसे उलझता है, टकराता है, तो जब अवसर आता है तो उन्हें वो स्मरण करा देते हैं कि वो लोग क्या हैं, उनकी राजनीति करने की क्या शैली है, क्या अंदाज है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया है। उस फैसले में जो नाम है एक खास, वो नाम और ये जो मोदी शाह हैं, इन दोनों के बीच के इक्वेशंस जग जाहिर हैं। तो अब जब फैसला हुआ है तो जोड़कर भी देखा जा रहा है, उसके निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको, लेकिन पहले स्मरण करा दूं कि जो ये मसला है, मामला है, ये पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसे 6 दिन हो रहे हैं और 6 दिन बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी देश को है। खासकर उस हमले के बाद अभी तक भारत सरकार की ओर से यह नहीं स्पष्ट किया गया है आधिकारिक तौर पर कि हमले को लेकर क्या कुछ पूरा का पूरा एक जो ब्यौरा है। हालांकि देश पूरा देख या जान रहा है, पल पल की रिपोर्ट्स हो रही हैं, वहां मीडिया पहले दिन से है, स्थानीय लोगों से और तमाम जो हताहत हुए लोग हैं। हम बता दें, स्मरण करा दें, आपको स्मरण है कि जो हमला हुआ था बीते मंगलवार को पहलगाम के वो जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, मिनी स्विट्जरलैंड जो मैदान में 26 जो भारतीय पर्यटक हैं वो हताहत हुए हैं, मारे गए हैं और 2 विदेशी पर्यटकों की भी मृत्यु हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस हमले में घायल जो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बाद से देश भर में हाहाकार है, एक बहुत जबरदस्त गुस्सा है, आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग हो रही है कि भारत की सरकार को इस हमले का एक बहुत ही जबरदस्त जवाब देना चाहिए। जो लोग दोषी हैं, जो इसके पीछे हैं, और स्पष्ट हो चुका है, भारत सरकार ने कदम उठाया है, उसमें निकलता है कि पाकिस्तान इसके पीछे है और जो लश्कर तैयबा है उसने जवाबदेही भी ली है। उससे जुड़े जो संगठन हैं सक्रिय थे यहाँ भारत में, उसने जिम्मेदारी ली है, दुनिया में वो संगठन काम करता है, तो उसका हाथ था, ये निकल आया है और भारत की सरकार निरंतर कदम उठा रही है। उसने कुछ प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए हैं, सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया है, अटारी बॉर्डर जो है उसे बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी जो वीजा हैं, कुछ जो अलग अलग तरह के वीजे होते हैं उसमें से कुछ वीजा जो है उसे निरस्त किया गया है, 48 घंटों में वापसी के लिए आदेश थे। और उसके बाद जो आगे कदम उठाना चाहिए वो कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं और बैठकों का सिलसिला देश में चल रहा है। आज सोमवार का दिन है, 28 अप्रैल है। आज रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, 40 मिनट की मुलाकात रही। इसके पहले भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो वहां मौके का दौरा करके आए थे। उन्होंने दौरे के बाद जो है देश की राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, उन्हें भी ब्रीफ किया था। तमाम जो चल रहा है पूरे के पूरे घटनाक्रम, तो ना केवल भारत बल्कि दुनिया की नजर अब देश पर, हमारे जो देश है भारत है उस पर है और दुनिया के जो अलग अलग बहुत सारे मुल्क हैं, प्रमुख देश हैं, उनका हमें कहीं समर्थन मिलता दिखता है, ऐसा निकल कर आ रहा है। भारत सरकार की ओर से कुछ बातें कही गई हैं, बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी की बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत हुई है, उन्होंने इस घटनाक्रम की खुली निंदा तो है ही और साथ में कहीं साथ देने की बात है, हमारे साथ खड़े हुए हैं और जो ये घटनाक्रम हुआ उसे लेकर निकल रहा है बहुत सारे देशों से। अब क्या कुछ कदम भारत सरकार का होगा, इस पर सबकी निगाह या नजर है। और जो अमेरिका है, अमेरिका की ओर से भी बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन वो क्या कुछ उसके आगे कदम होंगे, क्या वो उसका एक रवैया रहता है, वो देखने वाली बात होगी हमारे कदमों के बाद। अभी तो हमने जो आरंभिक हमारी जो कूटनीतिक एक हमने कदम उठाए, उसमें सिंधु जल समझौते को जो स्थगित किया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें दुखी तो है, बुरी तरह दुखी है और वहां से प्रतिक्रियाएं आई हैं और हमें बहुत भारत को उसने बुरा भला कहा है, जैसा उसकी एक शैली है। वहां के जो नेता हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत खुलेआम, बहुत एक ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का उपयोग किया है जो अनुचित है। भारत सरकार ने भी बहुत खुलकर बात नहीं की है और ना ही जो पाकिस्तान की ओर से चीजें आई उस पर कोई बहुत जो जुबानी जो जवाब है वो नहीं गया है। लेकिन कुल मिलाकर भारत जो है अपने कदम खरामा खरामा आगे बढ़ा रहा है। उसने 5 प्रतिबंधों के बाद ये कहीं इच्छा शक्ति जताई है। प्रधानमंत्री जी अपना जो दौरा था सऊदी अरब का, उसे छोड़ कर आए थे। छोड़ के आने के बाद उन्हें जो है
बिहार पहुंचे हुए थे। बिहार में एक सभा में उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जो है भारत की आत्मा पर हमला किया है, दुस्साहस किया है हमला करने का। आतंकियों और जो साजिश करता है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी इसके पीछे हैं उन्हें कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, और उन्हें सजा ऐसी दी जाएगी कि दुनिया उसको देखेगी, और साथ साथ जो है जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये भी प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा गया है। तो अब देश की निगाह और नजर प्रधानमंत्री जी के जो कदम है, भारत सरकार के कदम उस पर लगी हुई है, और यहाँ जैसे मैंने कहा पल पल घटनाक्रम अलग अलग चल रहे हैं। और इन सब के बीच आज जो मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री जी की, उस पर भी कहीं निगाह पूरे देश की है, दुनिया की है, क्या कदम होंगे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच एक खबर ये निकल कर आई है कि भारत की सरकार ने जो पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें बैन कर दिया है। और बैन करने के पीछे कहीं ये निकला है कि जो ये चैनल्स थे भारत और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं, इसे लेकर बैन किया गया है। और इसमें जो बैन है चैनल किए गए हैं 1.5 दर्जन के लगभग, उसमें मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर का चैनल भी है, समा टीवी है, जियो न्यूज़ है, डॉन न्यूज़ है, ये बहुत प्रमुख चैनल है पाकिस्तान, इन्हें बैन किया। और साथ साथ भारत सरकार ने जो बीबीसी है, बीबीसी को भी चेताया है, चेतावनी दी है। और उसमें चेतावनी, ये पूरा जो कदम ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद उठाया गया, ये निकला हुआ है, ऐसी सूचनाएं हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खबरें निकल कर आई हैं, आधिकारिक रूप से बताया गया है। और साथ साथ इसमें ये भी है कि जो बीबीसी के खिलाफ उठाया गया कदम है उसमें ये निकला है, कहा गया है कि पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान जो बीबीसी है उसने आतंकवादियों को उग्रवादी बताया है। तो ये बड़ा एक ऐसा कदम है कि जो निश्चित तौर पर बीबीसी के लिए एक सेटबैक माना जाएगा। बीबीसी एक अलग ऐसा चैनल है जो बहुत फूक फूक कर या बहुत एक सतर्कता के साथ रिपोर्ट्स करता है, उसकी जो खबरें हैं बहुत सटीक होती हैं, बहुत एक इन डेप्थ खबरें उसके द्वारा की जाती हैं, और हर पक्ष हर पहलू को वो देखता है। तो उसके लिए ये एक बड़ा संदेश है। और ये वही बीबीसी है जो अभी हाल ही में बड़ा चर्चित हुआ था, बहुत ख्यात हुआ था, जब उसने गोधरा जो दंगे थे, गोधरा वाला जो घटनाक्रम था, उसके बाद जो कुछ वहाँ कांड हुआ था गुजरात में, उसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की थी। और उसकी जो वो फिल्म थी उसने बड़ा एक हंगामा खड़ा किया था, तहलका मचाया था, और उसको लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर में हुई थी। और बाद में जो भारत की सरकार है उसने एक कदम उठाया था, उसको भारत में बैन किया गया हुआ है। और उसके बाद बड़ी एक बहुत सारी चर्चाएं रही थी, हुई थी। और बीबीसी और जो मोदी शाह या जो भारत की सरकार है उसके संबंध बहुत सामान्य नहीं माने जाते हैं। और वैसे भी बीबीसी जिस तरीके से रिपोर्ट्स करता रहा है, बीबीसी एक बेबाक तरीके से अपना जो समाचार है वो देता है, और बहुत उसकी छानबीन होती है, गहरी छानबीन होती है। तो यह है। और फिर जैसा अब है कि जब कोई कदम उठते हैं तो उसके बाद उसकी मीमांसा होती है, और मीमांसा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब चर्चाएं यही हो रही हैं कि क्या ये बीबीसी को जो उसने गोधरा की फाइल खोली थी मोदी और शाह को लेकर, जिस तरीके से उसमें चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट थीं, बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, बहुत सारी बातें की, तो ये कहीं उसी का दुष्परिणाम तो उसे नहीं झेलना पड़ता। चर्चाएं हैं ये सब। हम इस पे आधिकारिक तौर पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ना तो बीबीसी ने कुछ अभी स्पष्टीकरण दिया है, कहा है, और ना ही कोई और इस बात पर बात कर रहा है। लेकिन चर्चाएं तो हो ही रही हैं। जब कोई क्रिया होती है तो उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आती है, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अलग अलग कहीं चुटकियां भी ली जा रही हैं। इसको लेकर सवाल भी हो रहे हैं कि बीबीसी जैसा चैनल, और उसने यदि उग्रवादी कहा है तो उसे इस तरीके से सूची में रखना, जिसमें पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है भारत सरकार की सिफारिश पे, तो उसके साथ रखना क्या उचित है, ये भी पूछा जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। और बीबीसी जिस तासीर का एक एजेंसी है, तो लाजमी है इस तरीके के सवाल होना, चर्चाएं होना। लेकिन भारत सरकार का कदम है, और भारत सरकार ने जब कहा है कि ये उग्रवादी शब्द का उपयोग उचित नहीं है, और वास्तव में जो वहां घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, हमारे 26 निर्दोष जो सैलानी पर्यटक भारत के हैं वो मारे गए हैं, उस बहुत बेदर्दी से और बहुत दर्दनाक एक घटनाक्रम रहा है, मारा गया है। और पूछ कर अब जो है नाम पूछकर
सवाल करते हुए और कहीं ना कहीं जो एक पूरा देश स्तब्ध रहा है उस पूरे घटनाक्रम से। और भारत सरकार अपना जो जवाब है उसकी तैयारी में है, उसने कुछ कदम उठाए, आगे क्या उसके कदम होंगे हम हर पल की रिपोर्ट, जो पहलगाम से जुड़े जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, निरंतर जो भी निकल कर आ रहा है। और उसी क्रम में ये खबर थी कि पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनल्स, जिनको इस परिधि में लिया है कि ये वो चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं, तो एक कदम ये है और दूसरा बीबीसी को चेतावनी दी गई, ये खबर है। क्या कुछ टिप्पणी है हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे हमारी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन भी दबाइएगा। प्यार वास्ते बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।